ग्रामर कंसेप्ट है, जो ग्रामर कंसेप्ट है ये ज़रूरी होता है कि जब तक बच्चे को ग्रामर कंप्लीट नहीं है 8th 9th और 10th स्टूडेंट को, तो वो उसको मुश्किल होता है फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ना या केमिस्ट्री का या मैथमेटिक्स का। इसलिए यहाँ से चलेगा साथ साथ अब ग्रामर भी, ठीक है, टेंसेस, particularly tenses, and whatever there are some basic concept regarding that will also go here. Tennis is a Greek word. ग्रीक के लैंग्वेज में इसको टेम्पस बोलते थे और इंडिया की लैंग्वेज में हम इसको बोलते हैं टेनिस। मीन्स दोनों का मकसद होता है, टेनिस भी वही होता है, टेम्पस भी वही होता है, दोनों का मतलब होता है टाइम। तो इस टाइम के क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ टेंसेस क्या होते हैं, वो होते हैं प्रेजेंट, इस वक्त का, जो पीछे गया उसको हम कहते हैं पास्ट, सेकंड, एंड फ्यूचर जो अब आएगा इट इज कॉल्ड एज थर्ड टाइप। सो इसके टाइम के कितने टाइप्स हमारे व्यू के कंसेप्ट से हैं, ये यहाँ की इंग्लिश जानने जो लैंग्वेजेस जिनने ये फ्रेम किए या फिजिक्स के ही कंसेप्ट से हम इसको बोलेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट इसका बेस टाइम है, जो इस वक्त टाइम चल रहा है इट इज कॉल्ड एज प्रेजेंट। जो गुजर गया दैट वी कॉल्ड एज 3:10 इज प्रेजेंट, 3:09 इज पास्ट एंड 3:11 विल बी फ्यूचर। तो अगर हम पूरा इसको देखेंगे, अभी तक आपने सबू नहीं देखा है होगा, सुना होगा, इसके 3 टाइप्स हैं, मगर अगर हम इसको ब्रॉड सेंस पे जाएंगे तो इसके 2 ही टाइप्स आते हैं। फ्यूचर इसमें एग्जिस्ट फिर नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हम कहेंगे 3:10 इज प्रेजेंट, 3:11 इज फ्यूचर। व्हेन इट इज 3:11 वी कॉल इट एज देन प्रेजेंट, देन 3:12 is future. When it is 3:12, then we called it as 3:13 will be future. So the present time will, when ends, it becomes past, and then the future time becomes again present time. So if we go for the deep concepts, there we can also see that tenses are only 2 types, present and past. But there is no need to go इन द कन्फ्यूजन कि फिर हम क्या कहेंगे, नहीं, हम इसको चलाएंगे इसी कंसेप्ट के साथ, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो बेस इसका है प्रेजेंट, इससे पहले टाइम पास्ट, इसके बाद जो है वो होता है फ्यूचर। तो यहाँ से हम देखेंगे हर एक टेंस में, इसमें भी 4 टाइप्स है, सब टाइप्स, इसमें भी 4 सब टाइप्स है, इसमें भी। तो अब जो सब टाइप्स आते हैं प्रेजेंट से ही शुरू करेंगे। प्रेजेंट के सब टाइप्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, PPC, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? ये होता है प्रेजेंट के एक्शंस, प्रेजेंट के वर्ब्स जिनको हम कहेंगे, तो that we called as in the incomplete senses. For example, if we go here, he eats, we eat, वो खाता है, हम खाते हैं, क्या खाते हैं ये पता नहीं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? इनकम्प्लीट सेंसेस। वी प्ले, ही प्लेज, क्या खेलते हैं ये पता नहीं। इसके साथ हम यहाँ लिखेंगे, आप इसका एक वर्ड आप और देखेंगे, वी ईट फूड, तो इसका ये तीसरा वर्ड आ गया। That is called as in the formula concept. First one is called as subject, second is called as first form of verb, and ये जो थर्ड इसमें आ गया इट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम बताएंगे कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब भी आप ध्यान रखेंगे, याद रखेंगे, फिर से रिमेंबर करेंगे टेंस के दौरान। यहाँ से जाएगा राइट, रोड, रिटन, राइटिंग, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ईट फर्स्ट, एट सेकंड, ईटन थर्ड, एंड ईटिंग इज दैट वी कॉल्ड एज फोर्थ फॉर्म। तो ये आप याद रखेंगे, फर्स्ट फॉर्म इसके साथ जाता है। फिर यहाँ आता है सिंगुलर, प्लूरल। जब हम बात करेंगे सिंगुलर क्या होता है? बॉय, बॉयज, चेयर, चेयर्स, क्लास, क्लासेस। जब इसके साथ नाउन्स के साथ एस या एस ऐड करेंगे तो वहां से हम बताएंगे ये होता है कि इनको सिंगुलर से ये कन्वर्ट होते हैं प्लूरल फॉर्म में। रिवर्स रूल अगर हम वर्ब की तरफ देखेंगे, वर्ब में जब आता है प्ले, जब हम इसको एस या एस ऐड करते हैं ये
प्लूरल से कन्वर्ट होते हैं किन में, किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म। प्ले, प्लेस, ईट, ईट्स, रीड, रीडर्स, ये सारे प्लूरल हैं, ये इसके बन गए हैं सिंगुलर फॉर्म्स। तो यहाँ से हम बताएंगे कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब सिंगुलर ईट कहाँ से आता है, किसके साथ आता है, ईट्स किसके साथ आता है, प्ले किसके साथ आएगा, प्लेस किसके साथ आएगा। तो जब हम रूल्स की तरफ देखेंगे, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो ये जब सिंगुलर सब्जेक्ट है इसके साथ जाएगा सिंगुलर वर्ब, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसके साथ जाएगा प्लूरल वर्ब, ठीक है। ये बन गए दो रूल, सिंगुलर से चलेगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ चलेगा सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ चलेगा प्लूरल वर्ब। और यहाँ से इंपॉर्टेंट थर्ड रूल जो होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज्ड, फर्स्ट फॉर्म, ये दो तीन इसमें नहीं है, सिर्फ इस वाले कंसेप्ट में आते हैं फर्स्ट फॉर्म। तो फिर हम देखेंगे यहाँ से, अभी जब हम ऑब्जर्व करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के कितने वर्ड्स होते हैं, जो हमने बताया थे सेंटेंस के दौरान कि अगर हम फुल डेफिनेशन सेंटेंस का बताएंगे इस कंसेप्ट से, तो वहाँ हम बताएंगे two or more than two words, two or more than two words which give the complete sense, that is called as sentence, that is called as sentence। तो यहाँ से ही पता चलता है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट से दो ही सेंटेंस से, दो ही वर्ड्स से एक सेंटेंस बनता है। तो इसके साथ अगर हम तीसरा जोड़ेंगे, where we eat, it's a complete sentence, हम खाते हैं, we eat food, हम फूड खाना खाते हैं। अब ये थोड़ा इसके साथ कंप्लीट होता है थर्ड वर्ड के साथ, तो इसी को हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। सो अगेन वी गो फॉर द फार्मूला कंसेप्ट, जैसे हम मैथमेटिक्स में बोलते हैं फार्मूलाज, एरिया रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। तो यहाँ से हम बताएंगे कि इन जो सारे कंसेप्ट है, 1 2 3 4, एक के 4 है, दूसरे के भी 4 है और तीसरे के भी 4 है, ये बनेंगे 12। इनको अपनी अपनी फार्मूलाज हैं। तो अगर हम कहेंगे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ये भी इसका फार्मूला है। जब हम इसको थर्ड वर्ड जोड़ेंगे उस टाइम हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। यस, दिस वाज ऑल अबाउट दैट वी कॉल्ड एज प्रेजेंट इंडेफिनिट। और यहाँ से अब चलेगा कल प्रेजेंट कंटिन्यूस दूसरा वाला, ये था फर्स्ट वन। तो यहाँ जाएगा कल टॉपिक सेकंड प्रेजेंट कंटिन्यूस। इसके साथ साथ इसमें क्या लगेंगे बेसिक कंसेप्ट्स, वो भी मैं जैसे इस तरह हमने साइड में लगाया, वो भी हम यहीं से करेंगे फ्रेम आउट। तो ये सारा जाएगा टेंस टॉपिक क्लियर। जब ये टेंस टॉपिक क्लियर होता है तो मान लीजिए कि आप 9th और 10th में खुद कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। पहला कंसेप्ट ये है कि आप अंडरस्टैंड करेंगे कि क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। तो इसलिए ज़रूरी है कि ये भी आप चलेगा यहाँ से, ठीक। ओके।